आद्य शक्ति माँ जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से हमारा ये 21 दिन का चैलेंज संपूर्ण हुआ। इसके बाद हमने और 30 दिन तक इस चैलेंज को बढ़ाया और वो भी हमने संपूर्ण किया, जिस चैलेंज में हमको रोज़ 1000 दंड और 1000 बैठक करनी होती थी, जिसमें 1000 दंड में 100 साधारण दंड, 100 राम मूर्ति दंड, 50 विकास दंड, 100 हनुमान दंड, 100 हनुमान दंड तेजी के साथ, 100 वृश्चिक दंड, 100 वृश्चिक दंड भाग 2, 100 500 दंड, 100 500 दंड तेजी के साथ, 50 नॉर्मल पुशअप्स और 100 चक्र दंड लगा के हमारा ये 1000 दंड संपूर्ण होता था, जिसे करने में हमें 50 से 55 मिनट और इस बाइक को बैठक करने में 40 से 45 मिनट का समय लगता था। तो आज की इस वीडियो में हमारा चैलेंज कैसा रहा, कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलने वाली है। तो आपसे सबसे पहले प्रार्थना है कि इस वीडियो में रही जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कराइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। रोज़ 50 से 100 दंड लगाने वाले 30 दिन में 30,000 दंड और बैठक तक का सफ़र कैसा रहा, तो उसकी शुरुआत में राम बदावर जो वीर रस के बहुत ही प्रख्यात कवि है, तो उनकी काव्य पंक्ति से शुरुआत करूंगा। तो इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं है बातें कभी भी व्यर्थ की, दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है। तो भुजाओं में बल लाना हो और बलवान बनना हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो शक्ति को धारण करने के लिए आपको मेहनत रूपी पात्रता को लाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आपको कुछ भी फ्री में मिल जाता, क्योंकि फ्री में जो मिलता है उसकी आपको वैल्यू नहीं होती, ये तो पक्की बात है। क्योंकि चाहते हो विश्व भर में यदि आपका डंका बजे तो जीवन के प्रश्न चिन्हों को स्वयं ही हल कीजिए, और चाहते हो यदि सफलता के ऊंचे कैलाश को तो आइए पहले परिश्रम का हल विष पीजिए। तो सफलता के ऊंचे कैलाश को आप चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी ये वीडियो चल रही है वो बहुत लंबी ना हो, उसकी वजह से हमने 1.5x की स्पीड में बढ़ाया है। तो आपको अगर परफेक्ट टाइमिंग के साथ वीडियो देखनी हो तो 0.5 करके आप परफेक्ट टाइमिंग के साथ ये वीडियो देख सकते हो। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये वर्कआउट कितने समय में संपूर्ण होता था। तो ये वीडियो पूरी 22वें दिन की है, जो हम हर रोज़ करते थे 30 दिन तक। हमने ये चैलेंज जब शुरू किया तो पहले दिन बारिश से हमारे चैलेंज की शुरुआत हुई, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, सिर्फ सामान्य बारिश हुई थी। लेकिन दूसरे दिन जब बारिश चालू हुई तो हमारा पूरा सेशन स्ट्रेचिंग से लेकर के योगाभ्यास के चैलेंज से लेकर के पूरे उसके बाद की स्ट्रेचिंग तक पूरा योग का सेशन हमने उस बारिश में ही संपूर्ण किया था। पहला और दूसरा दिन तो चैलेंज शुरू करने की खुशी में ऊर्जा से भरपूर होकर हमने कर दिया था। तीसरे दिन में तो पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन जब हम कोई चैलेंज करते हैं और उसको पूरा करना होता है तो उसमें कुछ भी हो जाए, इफ़ एंड बट की कोई संभावना नहीं होती, कुछ भी हो जाए वो करना ही पड़ता है। तीसरे दिन पे एक और समस्या हुई थी मेरे साथ। पहले 2 दिन सुबह गर्म दूध और बाखरी के साथ में तुरंत बाद हमने गुड़ और भुने हुए चने खाए थे, तो उसकी वजह से तीसरे दिन पूरा गला हमारा छिल गया था। तो उसकी वजह से हमें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। जैसे कि हम नॉर्मल सांस भरते तो 5-6 सेकंड में भरते, लेकिन उस दिन मुझसे 1 से 1.5 सेकंड भी सांस अंदर नहीं भरी जा सकती थी। अब जब नॉन स्टॉप 1000 दंड लगाने हो तो उसमें तो सांस पर ही पूरा खेल होता है, क्योंकि उसमें कुछ सांस छोड़कर और लेकर करना पड़ता है और कुछ में कुंभक करके करना पड़ता है। तो उस दिन तो मुझे कुंभक के साथ दंड करने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, कुंभक हो ही नहीं रहा था। तो उस दिन का संपूर्ण व्यायाम मुझे मुंह से ही सांस भरकर और छोड़कर करना पड़ा था, और तीसरे दिन का भी आधे से ज़्यादा ऊपर का व्यायाम हमको बारिश में ही करना पड़ा था। तो तीसरे दिन का चैलेंज संपूर्ण करने के बाद हमारी मनोशक्ति बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी, क्योंकि तीसरे दिन हमको बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, और फिर भी हमने उस चैलेंज को टूटने दे दिया था। जैसे कि हमारी परीक्षा ली जा रही हो कि हम अपने चैलेंज के लिए कितने कटिबद्ध हैं। तो इस 30 दिन का संपूर्ण चैलेंज का अगर सबसे कठिन दिवस हो तो मेरे लिए तीसरा दिन था, क्योंकि वो मुझे ही पता था कि उस दिन का वर्कआउट और चैलेंज कैसे हमने पूर्ण किया।
तो फिर हम हमारे चैलेंज में आगे बढ़ते गए और चौथे और पाँचवें दिन, पहले 3 दिन बारिश पड़ने की वजह से पाँचवें दिन में बहुत ही गर्मी और उकड़ाहट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उनको भी आई डोंट केयर बोल के हमने अपना चैलेंज चालू ही रखा। ऐसे करते करते हमारे चैलेंज के 10 दिन पूरे हो गए। फिर उसके बाद ऐसा लगने लगा कि रोज़ क्या एक ना एक करना, ऐसा सोचते हुए मन हमको हराने का सोच रहा था। लेकिन हम जैकी चैन की उस बात को लेके थोड़े आगे बढ़ जाते थे कि आपको अगर 50 मुंह आते हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी आपको हरा सकता हूँ। लेकिन आपने एक मुंह की 10,000 बार प्रैक्टिस की हो तो मुझे आपसे डर लगता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप उतनी प्रैक्टिस करते हो तो उसके आप महारथी बन जाते हो। तो ऐसी बातों को याद करके हम अपनी मनोशक्ति बढ़ा लेते थे। और इन चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनोशक्ति होती है, क्योंकि मन अगर विचलित हुआ तो मन आपको अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचने देगा जो आप पहुंचना चाहते हो। तो मन को वश में रखना अत्यंत ही उपयोगी है और वो अभ्यास से होता है, क्योंकि मन को एक ना एक चीज़ करना पसंद ही नहीं है। आप कोई भी एक ना एक चीज़ मन को करवाते जाओगे या फिर अपने आप करते जाओगे तो वो आपको उस चीज़ से मन हटने की प्रेरणा अपने आप ही देता रहेगा। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं कि आपको कोई भी खाना कोई भी ले लो कि आपको बहुत पसंद है, वो हर रोज़ आपको दिया जाए तो उस खाने से आपकी रुचि धीरे धीरे हटने लगती है और फिर आपको कुछ अलग खाने की इच्छा होती है और आप खाना पसंद करते हो। तो सोचो, हमें तो हर रोज़ एक ना एक दंड और बैठक करनी है, तो इसमें कितना ज़्यादा मनोबल चाहिए होता है। आप ही सोच लीजिए कि रोज़ आए और रोज़ ये बैठक की 1000 और रोज़ आए और ये दंड किए 1000, वो भी 30 दिन तक। चलो, हमारे दंड में तो 100 करके अलग अलग 8 प्रकार के दंड थे, वो अलग अलग दंड हम करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस बाई को तो रोज़ ही एक बैठक करनी होती है। आप अगर ऐसा हो तो रोज़ 500 बैठक 7 दिन तक या 15 दिन तक करके देखना कि आपके पैर की क्या हालत होती है। फिर आपको पता चलेगा कि इन बच्चों की मनस्थिति कितनी ज़बरदस्त है। और दूसरी मन को विचलित करने वाली बात आपको मैं बताऊं तो हमारे चैलेंज के 15 दिन जब पूरे हुए तो जो भाई बैठक कर रहा है उसने क्या बोला आपको पता है? उसने बोला कि सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस पैर को काट के साइड में रख दो, उतना दर्द होता है मुझे। और ये वास्तव में होता है, क्योंकि आपको 1000 बैठक नॉन स्टॉप करनी होती है, वो भी 40 से 45 मिनट के अंदर अंदर। ऐसा नहीं कि सुबह 200 की, दोपहर को 200 की और शाम को फिर 600 की, ऐसा नहीं करना, वो तो नॉन स्टॉप ही करना पड़ता है। और इन बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। जो बैठक कर रहा है उसकी उम्र 16 साल और जो दंड करता है मेरे साथ उसकी उम्र मात्र 15 साल है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने भी विषम परिस्थिति आई, लेकिन उनकी मनस्थिति को मजबूत रख के उन्होंने अपना चैलेंज को टूटने नहीं दिया। और दूसरी जोरदार बात यह थी कि ये चैलेंज के बीच में उनकी फर्स्ट एग्ज़ाम आई थी और फिर भी उन्होंने चैलेंज को तोड़ा नहीं और फिर भी करते रहे। और ऐसा नहीं कि चैलेंज के बीच में एग्ज़ाम थी और तो चैलेंज चालू रखा तो उनको एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए, उनके मार्क्स भी अच्छे आए हैं। तो जो भाई बैठक कर रहा है उसके ऊपर मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस भाई को पूरे गुजरात में बैठक में कोई भी नहीं हरा सकता। वो चाहे नॉन स्टॉप करनी हो, पूरे दिन में करनी हो, पूरे महीने तक करनी हो या कोई भी चैलेंज हो, बैठक में इस भाई को कोई हरा नहीं सकता। अगर पूरे भारत में भी 0.5% लोग ही होंगे जो इसके साथ में चैलेंज कर सकता है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है बैठक में नॉन स्टॉप इसने 2500 लगाए हुए। तो इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया पंक्ति है कि हाथ मलने से कभी सौभाग्य चखता है नहीं, कर्म योगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को, विश्व उनको पूछता है देवताओं की तरह जो झेल कर आगे बढ़े हैं संघर्षों की मार को। तो संघर्षों को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचने नचाने में ही पड़े हो? और क्या कभी दिल में धड़कते हैं राणा शिवा, या बस यूं ही सहज में टैटू बनाने में ही लगे हो? अब इनकी डाइट की बात कर रहे हैं तो इससे पहले कि ये एक सामान्य परिवार से आते हैं। इनका डाइट कुछ ऐसा नहीं है कि काजू बादाम पिस्ता और वो सब कुछ। उनके डाइट में मुख्य है दूध, घी, चने, मूंग, सिंग और जो फल आते हैं वो है। सामान्यतः उनकी वेज डाइट ही है और हम पूर्णतः शाकाहारी ही है। लेकिन इन सभी से ऊपर इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो बचता है वो उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अगर आपका ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा ना हो तो आप सोच ही नहीं सकते कि मैं इतना दंड या बैठक करूं।
और अगर आप नॉनवेज फूड खाते हो, अगर आप मांस आदि मदिरा आदि का सेवन करते हो, तो आप भूल ही चाहिए कि आप मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूँगा। ये वही शक्ति है ब्रह्मचर्य और दूसरी कंसिस्टेंसी और उनकी लगन। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो उनको ये 1000 डंड बैठक करने की ओर अग्रसित करता है। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। पहले हम भी 5-10 ही लगा पाते थे, फिर धीरे धीरे दंड की गिनती को बढ़ाते गए, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते गए और यहाँ पर पहुँचे। तो अभी 1000 दंड बैठक लगाने हो तो हमारे लिए कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात नहीं है, सामान्य बात ही है, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इन सब का मुख्य श्रेय जाता है ब्रह्मचर्य का पालन। अब आपको प्रश्न होगा कि ब्रह्मचर्य क्या है और इसका पालन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज आपको ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं थोड़ी बातें बताऊंगा जो आप किसी भी फील्ड में हो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक कायरता का और एक वीरता का। तो हमें सुनिश्चित करना है कि हमें कौन सा रास्ता पसंद करना है। अगर हमने कायरता का चुना तो इसमें 3 बातें मुख्य होती है कि पलायन, पराजय और मृत्यु। पलायन यानी यहाँ से वहाँ जाना, पराजय हार तो सुनिश्चित और मृत्यु तो निश्चित ही है। और वीर अगर आपने बनना चुना तो वीर भोग्य वसुंधरा। जो वीर होता है वो इस धरती को अच्छे से जी सकता है, उसका आनंद ले सकता है। मृत्यु के विषय में राम भदावर जी लिखते हैं कि मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थितियों से डर जाए। मित्रों क्षमा मगर कहता हूँ कि कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकार दे तो फिर मौन मृत्यु होती है। तो आप अगर जो वीरता का रास्ता चुनते हैं तो वीर कौन होता है कि जो वीर्यवान होता है, और वीर्यवान कौन होता है कि जो ब्रह्मचारी होता है, और ब्रह्मचारी कौन बन सकता है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। क्योंकि महर्षि चरक ने हमें सभी रोगों का एक इलाज बताते हुए बताया है कि ब्रह्मचर्य का पालन वो सभी रोगों का एक निश्चित दवा है, और उसका पालन के लिए रोज आपको योग, प्राणायाम, व्यायाम और नियमित स्वाध्याय करना पड़ता है। इसके बिना ब्रह्मचर्य का पालन पॉसिबल नहीं। ब्रह्मचर्य की बात करें तो हमारा शरीर 7 धातुओं से निर्मित है। धातु का अर्थ होता है धारण करना, यानी हमारा शरीर जिससे टिका हुआ है वो धातु के बल ही है कि हमारा शरीर पूर्णतः टिका हुआ है। हमारा शरीर 7 धातुओं से निर्मित है। उसमें पहला रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, 5वां अस्थि, 6ठा मज्जा और लास्ट में वीर्य, शुक्र। इन 7 धातुओं को बनने में हर एक धातु को 5-5 दिन का समय लगता है। तो हम जो खाते हैं उसके 5 दिन बाद रस, उसके 5 दिन बाद रक्त, उसके 5 दिन बाद मांस, फिर 5 दिन बाद मेद, फिर 5 दिन बाद अस्थि, फिर 5 दिन बाद मज्जा और लास्ट में 5 दिन बाद वीर्य बनता है। तो सबसे ज़्यादा समय 7वीं धातु को बनने में लगता है और सबसे कम भी वही धातु बनती है, वो है वीर्य। और अगर जो आप वीर्य को खिलवाड़ समझते हो तो वो आपके जीवन के नाश को आमंत्रित करने वाला है। ये पक्की बात है, समझ लेना कि आपके जीवन का नाश निश्चित है। और याद रखिएगा, वीरों के भांति नहीं, कीड़े मकोड़े की भांति। क्योंकि आप सामान्य बात समझिए ना कि जब आप रक्तदान करते हो और आपके शरीर में से रक्त कोई लेता है तो उसके बाद आपको डॉक्टर सामान्य फ्रूट या फिर कोई भी हल्का जूस देता है कि आपके शरीर के अंदर की एनर्जी बनी रहे। तो याद रखिए, रक्त वो तो सप्त धातु की दूसरी धातु है और ये है वीर्य, वो अंतिम धातु। तो उसको आप संतान उत्पत्ति के अलावा किसी भी और गलत कार्य में या फिर व्यभिचार के लिए उसका व्यय कर देते हो तो सोचिए आपके शरीर की कितनी एनर्जी वेस्ट गई होगी। क्योंकि वो आपकी एक गलत चेष्टा से गई हुई एनर्जी 35 दिन की शरीर की मेहनत होती है, उसके बाद वो बनता है। तो आप महीने में 1 से ज़्यादा बार अगर आप कुछ चेष्टा करते हो तो आपका शरीर का कितना नुकसान होने वाला है आप ही स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि आप इतने तो समझदार हो ही। क्योंकि जब नफ़ा नुकसान की बात आती है तभी हमारा मन सावधान होकर सब कुछ अच्छे से सुनता है। क्योंकि यह एक एनर्जी है, ये एक शक्ति है। इसको अगर आप योग्य दिशा में नहीं दिखाओगे तो वो अपने आप ही गलत दिशा निश्चित कर लेगी। और आपको तो पता ही है कि इसमें गलत दिशाएं कौन कौन सी होती है और उसमें जाने से क्या क्या हमारे शरीर को हानि होती है। और अगर आप गृहस्थ हो और अच्छी संतान, निरोगी और बलवान संतान उत्पन्न करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करके 3, 4, 6 महीने या 1 साल तक पालन करके
उसके बाद शरीर को पुष्ट बना के फिर संतान उत्पत्ति के लिए अपने वीर्य का सदुपयोग करोगे तो आपकी संतान बहुत ही बलवान, तेजस्वी और ओजस्वी आएगी। तो ब्रह्मचर्य से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको इसमें ही आपका आंसर दे दूंगा। अब जिनको नाइट फॉल की समस्या है उनके लिए सबसे बेस्ट इलाज है कि जब आप सोते हो उससे पहले 10 या 15 मिनट बद्ध कोणासन या फिर बटरफ्लाई, उसे बटरफ्लाई करते हैं और उससे क्या होगा कि आपका अपान वायु एक्टिव होगा और जब आपका अपान वायु एक्टिव रहेगा तो आपको कोई भी सपने नहीं आएंगे, क्योंकि जब अपान वायु इनएक्टिव होता है, खराब होता है, मन विचलित रहता है और अशांत मन से जब हम सोते हैं तो उसकी वजह से गलत विचार या सपना आता है और उसकी वजह से हमारा नाइट फॉल हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको गंदी बातें या फिर अश्लील फिल्में देखना बंद करना होगा, उसके बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे इस 30 दिन के चैलेंज में हमने आखिरी दिन पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि जिसमें हमने मात्र 57 मिनट में 1500 हिंदू पुशअप्स साधारण दंड लगाए नॉन स्टॉप, जो अभी तक किसी ने नहीं लगाए थे। तो ये सब माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से ही सफल हो पाया है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो हमारे 22वें दिन की चैलेंज की वीडियो है, जिसमें हमने हमारा चैलेंजिंग वर्कआउट के दंड के 1000 दंड पूरे होने के बाद भी हमने एक्स्ट्रा 100 चक्रदंड लगाए थे, वो भी 1000 दंड पूरे होने के मात्र 30 सेकंड का रेस्ट लेके। तो इस 23 दिन के चैलेंज में हमारे तन की तो शक्ति बढ़ी है, लेकिन इसके साथ में हमारे मन की शक्ति बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। ये हमारे आगे बहुत काम में आने वाली है। तो आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बुरे लोग तो अपना बुरा काम करते ही रहते हैं और कराते रहते हैं, लेकिन समस्या यहाँ हो जाती है कि जब अच्छे लोग अच्छा कार्य करना बंद कर देते हैं या फिर उनको वो कार्य करने में हिचकिचाहट होती है या फिर शर्म आती है। तो ये वीडियो पूरी अवश्य देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि ये कितने समय में संपूर्ण हुआ और हमने कितना किया और कैसे किया। क्योंकि माँ जगदम्बा के वीरों, अभी है बल हमारी बाजुओं में, अभी तो इतिहास गढ़ने का समय है, अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है, अभी तुमको समुंदर में उतरकर खजाना मोतियों का ढूंढना है, अभी मौसम बदलने हैं तुम्हीं को, अभी तो तुम्हें ही आंधियों से लड़ना है, अभी वो स्वप्न है सारे अधूरे जिसे देखा गया था फांसियों से, बचा था जिसे बलिदान देकर उसे रौंदा जा रहा है याशियों से। यही दिन प्यार के लावण्य के है, मगर हुंकार के दिन भी यही है, और यही दिन है आलसी व निकृष्ट बनने के, मगर वीर व पराक्रमी बनने के दिन भी यही है। तो पूरी वीडियो अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलो जय श्री राम।